रिश्वत, करप्शन, 9 बेज़ब्तियाँ। पीटीआई चेयरमैन की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी और फरागोगी की अजब करप्शन की गजब कहानी। 3 साल में असासाजात में 4,520 मिलियन रुपए का बड़ा इजाफा। ज़ाहिरी असासाजात में 420%, गैर ज़ाहिरी असासाजात में 15,300% इजाफा हुआ। गैर ज़ाहिरी इमला की मालियत 3,825 मिलियन है। 48 करोड़ रुपया ये रिकॉर्ड की बात है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराग गोगी ने डिक्लेयर किया। 95 करोड़ रुपए कुल जाहिरी असासों की मालियत है और इक़्तिदार में आने के बाद ये 3 सालों के अंदर 4 अरब 52 करोड़ पर चली जाती है। 3 खवातीन ने गुज़श्ता दौर में मिलकर करप्शन का ट्राइका बनाया। उस्मान बुज़दार के सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला लगाया गया। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने चार्जशीट पेश कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई ने मुल्ज़मान को मुसलसल सहूलतकारी फ्राहम की। अरबों रुपए का डाका डलवा कर मुल्ज़मान को बैरून मुल्क फरार करवा दिया। हमारे मुल्क में करप्शन का मामला इंतहा को पहुंच गया। आजकल रिश्वत लेने वालों को लोग सर पर बिठाते हैं। ताहिर अशरफी का चेयरमैन पीटीआई और फरागोगी के करप्शन के इंकशाफात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई ने करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बदउनवान अनासिर का एहतसाब हो तो अरबों डॉलर यहीं से मिल जाएंगे। मेरिट और इंसाफ का दावा करने वाला खुद करप्शन में मुलविस रहा। चेयरमैन पीटीआई ने करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल और गिरती मैशत की बुनियादी वजह आपस की लड़ाई है। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान का टेक्सला में जलसे से खिताब। इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों से पाकिस्तान न बदला गया। हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से निज़ाम को बदलना चाहते हैं। हम अधूरे ख्वाब की ताबीर आईपीपी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का जलसे से खिताब। कहा कौमी खजाना रोज़ बरोज़ खाली हो रहा था। करप्शन की अजब कहानी मीडिया पर चली है। ये सारा कौम का लूटा हुआ पैसा कौम पर खर्च होना चाहिए। आम इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की सरगर्मियों में तेजी। गुलाम सरवर खान ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाया। साबिक वफाकी वज़ीर के साथ टेक्सला और रावलपिंडी के कई सियासी रहनुमाओं ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में कुर्बतें बढ़ने लगी। दूसरी मुलाकात है मुस्लिम लीग नून के वफ्द की। हफ्ते को कराची में एमक्यूएम और फंक्शनल के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द सिंध की मुताबिक सरकर्दा सियासी शख्सियात से भी मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का इजलास। सूबे की सियासी तंजीम सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा आम इंतखाबात के तनाजुर में अवामी राबता मुहिम पर भी बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान की तंजीमी क़यादत और कारकुनों को आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बायस नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, प्लास्टिक बैग और कचरा जलाने पर पाबंदी होगी।
किसानों को खुशहाल बनाने का मिशन पंजाब में ग्रास रूट डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने ग्रिड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन करने वालों को फ्री वेटनरी सर्विस और रहनुमाई फराहम की जाएगी। छोटे किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। हुकूमत बलूचिस्तान का गैर कानूनी अफगानियों के बाद रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को अपने वतन भेजने का ऐलान। अब तक बलूचिस्तान से 80,000 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चौधरी कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से गैर कानूनी पाकिस्तानियों की हवालगी का मुतालबा किया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन का महफूज इनखला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कायम ट्रांसिट कैंप्स में तमाम सहूलियात मुयसर हैं। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में 702 खानदानों पर मुश्तमिल 1272 मर्द, 1188 खवातीन और 1659 बच्चे शामिल हैं। स्मगलिंग की रोकथाम का मिशन मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक 2039 मैट्रिक टन चीनी, 198 टन आटा, 1823 टन खाद और 0.89 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुल्क भर में 15 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल से यात्रियों को होटल और ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत मुयसर आएगी। टूर पर आने वालों को VIP का दर्जा हासिल होगा। अर्ज़ पाक और दिफाई इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा करने वाले दुश्मन के आलाकार और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। अवाम पाकिस्तान ने भगोड़े यूट्यूबर को खरी सुना दी। कहा आदिल राजा लंदन में बैठकर पाकिस्तान का तशख्खुस खराब कर रहा है।